तो नर्मदा हर देवी और सज्जनों, मैं उज्जैन पहुंच चुका हूं और क्योंकि नर्मदा यात्रा शुरू हो जाएगी तो उसकी हम शॉपिंग करना शुरू हो जाएंगे। भंडारी बाबा आ चुके हैं, नर्मदा भंडारी बाबा। तो अभी बाबा के साथ जाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, सामान वामान ख़रीदना है नर्मदा परिक्रमा का। पिछले साल गए थे तो उसमें से कुछ सामान हमारा बच गया था, तो हमें लगा उसका, क्योंकि आपको वापस नहीं दे पाओगे एक बार पॉलीथीन खुल जाती है तो इस बार बहुत और उन चीज़ों को देखते हुए हमने नया राशन की लिस्ट बनाई है। तो अभी बाबा के साथ जाएंगे मार्केट और उसके बाद शॉपिंग करके जैसे ही कल सुबह 5 बजे ये यात्री आ जाएंगे और हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो क्या क्या सामान हम ले रहे हैं, खाने में क्या क्या देंगे आप लोगों को, क्या सात्विक भोजन होगा, ये सब मेरे साथ शॉपिंग में देखना। उज्जैन की शॉप बाफना काफ़ी फेमस प्लेस है यहाँ की और काफ़ी अच्छा खासा नमकीनें देते हैं, स्वीट शॉप है। सो यहाँ से ही भंडारी बाबा अपना सारा सामान ले रहे हैं। हाँ, 140। और कुछ लेना है तो लेना, आप देखो कभी और ज़्यादा कुछ लेना हो तो जितना भी फ्रेश खाना हम वहीं यहीं से लेते हैं। इवन अगर नमकीन है तो वो भी फ्रेश बनाओ। काफ़ी अच्छी शॉप है। कश्मीरी मिक्सचर लेना है क्या? कश्मीरी मिक्सचर मीठा वाला चलता है? हाँ चलो, गुजराती उन खा लेंगे। आधा ले लो, आधा किलो, आधा किलो कश्मीरी मिक्सचर। गाठिया लेंगे? गाठे ले लो, आधा किलो गाठिया कर देना। आधा किलो गाठिया। सो उज्जैन में जितना भी राशन लेते हैं, सारा राशन लेने के लिए एक अच्छी दुकान होनी चाहिए। अच्छी दुकान के लिए बाफना से अच्छी दुकान कोई नहीं है। जब भी हमारे नमकीन जाते हैं यहीं से ही जाते हैं। काका फुल केयर करते हैं कि नमकीन अच्छी क्वालिटी के हों और नया बैच हो। भैया कितने सालों से ये दुकान? 25 साल हो गए। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में, दुकान के बारे में। हमारे यहाँ का सभी अच्छा है नमकीन। ये रतलामी से ज़्यादा चलती है, आपको टेस्ट कराऊँ मैं। सो आपका फ्रेश ही होता है ना, मतलब नया बैच? उनका रिकॉर्ड था 8 आने की चाय। 8 आने की चाय। हाँ, डबल रूम की सेव अच्छी है। हाँ, एक दिन में 7,000 चाय बेचने का रिकॉर्ड है। एक दिन में 7,000 चाय बेचने का? आने की उस समय लीगल पैकेज में 7। और एक और मीडियम सेव है, कम मिर्ची की, ये भी अच्छी प्रोग्राम डालने वाली सेव है। नो बैड, इसलिए हमारी चॉइस बाफना चॉइस। उज्जैन में आओ प्लीज़, तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए बाफना चॉइस। ठीक है, नमकीन मिक्सचर है, सभी मिक्स वाला। हो गया, एक और आया। अच्छा है। जब आ गया सुबह सुबह इतने नमकीन। लेना ये इससे अलग है ना? ये तो मीठा है। वही मीठा मिक्सचर है, कश्मीरी मिक्सचर। ये भी अपन ने बोला। ये मीठा मिक्सचर है, कश्मीरी मिक्सचर, सभी मिक्स वाला, क्या मीठा ड्राई फ्रूट वाला। भाई बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत नमकीन हो गया। कश्मीरी। ये लाल दाल है हींग वाली। इसलिए भंडारी बाबा ने पहले ही ले लिया कश्मीरी। हींग रहने दो, हींग तो मैंने ऑर्डर नहीं है। पर भैया क्रेजी, बहुत सुंदर दुकान है आपकी। नमकीन उठा ले। और ये मीठा चूड़ा है, स्पेशल सोए का चूड़ा। एक और पूरा लेना है क्या? ये भी अच्छा है। मीठा है, चल जाता है।
लेना ये आधा ये दो। आधा किलो ये भी दो। ये लो। काटे नहीं ले? एक दे दो, एक दे दो। तो ठीक है, नमकीन ले लेते हैं, फिर निकलते हैं दूसरी शॉपिंग के लिए। बट ऐसे ही सामान जाता है पूरे नर्मदा परिक्रमा में। हम लोग सारा सामान ऑथेंटिकेट लेते हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। चलो, अभी सफ़र बहुत बाकी है, पूरी गली छाटनी है, तो धीरे धीरे सब सामान ले रहे हैं। सो फाइनली राशन हो गया हमारा पैक और सारा सामान ऑटो में लोड हो गया है। ये ऑटो लेके हम अपने बेस कैंप पे जाएंगे भंडारी बाबा के यहाँ, एंड उसके बाद हम यहाँ से निकल के फिर मैं इंदौर निकल जाऊँगा बस का पूरा इंतज़ाम करने के लिए। और वो सब लास्ट चीज़ें जो उनके RTO की होती हैं, परमिशंस होती हैं, टैक्स पेमेंट्स होती हैं, और उसके बाद ये राशन लेके फिर देखो मैं शायद महाकाल पे वापस आऊँ या नहीं। ओके हाँ 500 रखते के 13 डाल दीजिए। तो यहाँ से निकलूँगा, सारा सामान ले लिया है मैंने, और इन सारे सामान को लेकर सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे मैं उज्जैन से निकलूँगा, इंदौर रेलवे स्टेशन पहुँचूँगा, जहाँ पे हम अपना सारा सामान अपनी गाड़ी पे लोड करेंगे। वहाँ से जो हमारे परिक्रमा वासी हैं जो आ रहे हैं हमारे साथ, जो ग्रुप आ रहा है, वो हमें सुबह रेलवे स्टेशन पे मिलेगा 5:30 बजे, एंड उनको वहाँ से रिसीव करके उनका सारा सामान लेके हम गाड़ी में लोड करेंगे। और उसके बाद हम अपने एक परिक्रमावासी जो एक और यात्री हैं, वो इंदौर में उनका घर है, वहाँ पास में जाएंगे, वो लोग वहाँ पे फ्रेशन अप होंगे, उनको ब्रेकफास्ट मिलेगा, एंड उसके बाद हम अपनी यात्रा को डायरेक्ट ओमकारेश्वर पे ले जाएंगे, जहाँ पे हम गजानन आश्रम में रुकने का हमने सोचा है, क्योंकि सबसे सुंदर जगह है वो और देखने लायक जगह है, वहाँ जाने लायक तपोभूमि है वो भी। तो इन सबको गजानन आश्रम में ले जाऊँगा। अभी वो वेदर देखो तो बहुत सुंदर वेदर हो रहा है, मुझे ऐसा फील भी नहीं हो रहा गर्मी है या फिर धूप में थोड़ी चिड़न होती है, बट विंटर का असर आ गया है हल्का हल्का, और सुबह शाम की ठंड है वो अभी से महसूस हो रही है। वेदर बहुत सुंदर है उज्जैन का, दिल्ली से कंपेयर करो तो। मार्केट सुबह खुल के 10 बजे खुलवाई है एक शॉप, एंड उसके बाद हम अपनी सारा सामान वामान लेके, गद्दे लेने हैं, पिलोज लेने हैं, कुशन्स लेने हैं, ये सब लेके हम निकलेंगे। और ये सारा सामान भंडारी बाबा के घर पे रखा जाएगा, जहाँ पे सुबह टेम्पो गाड़ी आएगी मैजिक, जिस पे लोड करके इंदौर मिलेंगे। मेरा आज का दिन पता नहीं, शायद मुझे विनोद जी ने भी बोला है कि जो मेरे साथ जा रहे हैं कि इंदौर में आ जाओ, रात को वहाँ स्टे कर लेते हैं, पर मेरा अजीब सा मन हो रहा है, मेरा मन है आज महाकाल पे रहा जाए रात तक, और फिर देखेंगे, क्योंकि सुबह 3 बजे अगर निकलना भी है हमें, तो फिर रात को सोना क्यों, सो तो हम रास्ते में भी लेंगे, ओमकारेश्वर पहुँच के मैं सो लूँगा। तो उज्जैन से पहले थोड़ी ताकत लेते हैं, महाकाल बाबा से थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं, जिससे बाबा मेरी इस यात्रा को सफल बनाए, हर विघ्न को हरें, और हर छोटी छोटी चीज़ों पे जहाँ हमसे गलती होगी, बहुत बड़ी भूल हो सकती थी या बहुत बड़ी गलती हो सकती थी, उस गलती से हमें बचाएं। तो ये सारा आशीर्वाद लेके थोड़े अपने कंधों में जान लेंगे कि मैया के घोड़े अब तंदुरुस्त हैं, मैया की परिक्रमा लेके चल सकते हैं, मैया को परिक्रमा पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो जब तक सामान निकलते हुए यहाँ बैठूँगा। तो हमारे पास कौन कौन सी डेट्स है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे साथ इस साल हम नवंबर में जा रहे हैं, जो मैं अभी 2 दिन में निकलने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास जनवरी की, फरवरी की एंड मार्च, ये 3 डेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोग परिक्रमा पे आना चाहते हैं मेरे साथ अभी भी, तो इस सीज़न का परिक्रमा मैं जनवरी, फरवरी और मार्च में करने वाला हूँ। 7 जनवरी से लेके 27 जनवरी, 22 फेब से लेके 2 फेब से लेके 22 फेब से तक, एंड मार्च में हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च निकलेंगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो जनवरी और फेब है वो मेरे साथ वाहन में चलें, और जो मार्च का है वो मैं अपनी पर्सनल बाइक पे करना चाहता हूँ। तो कोई अपनी गाड़ी लेके आना चाहता है, खुद की बाइक से आना चाहता है, खुद की साइकिल से आना चाहता है, तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। हम एक ही जगह रुकेंगे, खाना भोजन हम साथ में करेंगे। और इस सीज़न में मेरी 4 अलग कैटेगरी की परिक्रमाएं, इन सबका भी आप स्वागत उठाना। जो लोग इस साल नहीं आ पा रहे
वो सब मेरी वीडियो देख के इस परिक्रमा में अपना एक हिस्सा बने, आप भी घर बैठे बैठे एक परिक्रमावासी बने। तो अभी मैं जा रहा हूँ सारा सामान लोड कराने के लिए, फाइनल टच देखने के लिए कि क्या क्या ठीक है नहीं ठीक है, एंड उसके बाद लोड करा के मैं निकलूँगा। अगर महाकाल रहा तो उज्जैन के मैं आपको दर्शन कराऊँगा, मेरे सबसे प्रिय और उज्जैन की सबसे पुरानी दुकानों में से एक, मंदिरों में से एक, उन गलियों में से एक, उस प्राचीन इस अखंड भारत की एकमात्र महाकाल की नगरी उज्जैन में क्या क्या आप लोग देख सकते हैं।